समस्त प्रेमी भक्तजनों और प्रिय साथियों को मेरी सादर व सह प्रेम जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सुखी, समृद्ध और सेहतमंद होंगे और भगवान की असीम कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। साथियों, विषय की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ने के बाद मेरा हृदय असीम आनंद की अनंत गहराइयों में उतर जाता है और यदि सच कहूँ तो मेरे पास शब्द नहीं हैं आप सभी का आभार व्यक्त करने के लिए। मैं बस ये आशा करता हूँ कि आप अपना ये प्यार इसी प्रकार भविष्य में भी बरकरार रखेंगे और साथ में ही उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा भी मांगना चाहता हूँ जिनके कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं दे पाता। और साथियों, अब बात करते हैं अपने विषय की। आज का हमारा विषय हमेशा की तरह अत्यंत ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक है। आज हम एक ऐसे राजा के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे राजा की कहानी सुनेंगे जो अत्यंत ही सदाचारी थे और देवता बनने योग्य थे, लेकिन फिर भी हालातों के चलते उन्हें शमशान तक की खाक छाननी पड़ी थी। जी हाँ, मैं किसी और की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ राजा हरिश्चंद्र की। आप सभी ने राजा हरिश्चंद्र का नाम अवश्य ही सुना होगा, लेकिन क्या आपने उनकी कथा भी सुनी है? यदि नहीं सुनी है तो आज आप मेरे साथ राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनिए भागवत पुराण के अनुसार। मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का हार्दिक व सप्रेम अभिनंदन करता हूँ हमारे YouTube चैनल ज्ञानदूत पर। हरिश्चंद्र एक सदाचारी राजा थे जो देवता बनने योग्य थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए ऋषि विश्वामित्र ने उनकी राह में रुकावटों का एक सिलसिला पैदा कर दिया। विश्वामित्र ने छल से राजा हरिश्चंद्र को अपना राजपाट त्यागने के लिए मजबूर कर दिया। कंगाल हो जाने पर सदाचारी राजा अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहित के साथ महल छोड़कर चले आए। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र नगर से बाहर जाने लगे, ऋषि विश्वामित्र ने कहा, तुमने मुझे अपने राजपाट और नगर पर अधिकार तो सौंप दिया है, पर मेरी दक्षिणा कहाँ है? तुम्हारे जैसे प्रतिष्ठा वाले राजा को तो कम से कम 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी ही चाहिए, और यदि ऐसा न करोगे तो संसार के सामने यह प्रकट होगा कि तुम धर्म का पालन नहीं करते। उचित आचरण का पालन करने के लिए कंगाल राजा हरिश्चंद्र ने अपने को, अपनी पत्नी और बच्चे समेत बेच दिया और ऋषि को स्वर्ण मुद्राएं दे दी। इस तरह हरिश्चंद्र दास बनकर चांडाल का काम करने पर मजबूर हो गए और शमशान के रखवाले बना दिए गए। उनकी पत्नी एक पुरोहित की नौकरानी बन गई। विश्वामित्र को अभी भी विश्वास नहीं था कि हरिश्चंद्र देवता बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की एक और परीक्षा ली। उन्होंने हरिश्चंद्र के बेटे को सांप से डसवा दिया। जब तारामती रोहित के शव को शमशान लाई तो हरिश्चंद्र रोने लगे, पर उन्होंने बच्चे को तब तक चिता पर लिटाने से इनकार किया जब तक शमशान का शुल्क अदा नहीं किया गया। उनकी पत्नी के पास कुछ भी धन नहीं था। तब मुझे अपने वस्त्र दे दो, वरना हमारे बेटे का क्रियाक्रम नहीं हो पाएगा। तारामती को हरिश्चंद्र द्वारा नियमों के इस पालन से धक्का लगा, लेकिन उसने अपने पति की आज्ञा का पालन किया। जैसे ही वह अपने वस्त्र उतारने लगी, ब्रह्मांड के सभी देवी देवता और ऋषि इस धर्मनिष्ठा पर चकित होकर शमशान में प्रकट हुए और उन्होंने यह घोषणा की कि राजा हरिश्चंद्र देवता बनने योग्य हैं। प्रिय साथियों और प्रेमी भक्तजनों, राजा हरिश्चंद्र की कथा यहीं समाप्त होती है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कृपया करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और यदि मुझसे पूछा जाए तो मेरे अनुसार इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हालात चाहे कुछ भी हों, लेकिन हमें धर्म पर अडिग रहना चाहिए। प्यारे साथियों, वीडियो उस पड़ाव में पहुंच गई है जो सबसे मुश्किल है, क्योंकि अब आप सभी लोगों से विदाई लेने का समय आ गया है। लेकिन आपसे विदाई लेने से पहले और अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं आप सभी से यह प्रार्थना करता हूँ, यदि इस कहानी के माध्यम से और मेरे छोटे से प्रयास के जरिए यदि आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई है, कुछ उन्नति हुई है, तो कृपया करके इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें।
इसे परिजनों और सगे संबंधियों तक अवश्य ही पहुंचाएं। आगे तो आप सभी लोगों की मर्जी है। मैं अब आपसे विदा लेता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए शीर्षक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव।